इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक। अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन। सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। बजट में होनी चाहिए विकास की बात। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई आबकारी नीति पर उठाए सवाल। कहा देवभूमि को शराब में डुबा रही सरकार। राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से महेंद्र भट्ट का किया गया नामांकन। सीएम धामी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में भरा पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। उत्तरकाशी से गंगा कलश यात्रा नेपाल के लिए रवाना। नेपाल में पशुपतिनाथ का होगा जलाभिषेक। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। रामनगर में नशेड़ी बेटे ने की परिवार वालों से मारपीट। नशे के पैसे न मिलने पर की मारपीट। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। दिनेशपुर में बंगाली समाज ने की सरस्वती पूजा। स्कूलों में धूमधाम से मनाई जाती है वसंत पंचमी। स्कूलों में की जाती है विधि विधान से पूजा पाठ। रुद्रपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। चोरों ने 3 दुकानों की शटर तोड़कर की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रामनगर में बसंत महोत्सव का आगाज। 4 दिवसीय महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। जीतने वाली टीम को मिलेगा पुरस्कार। हरिद्वार में फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। फार्मा, कॉस्मेटिक, आयुष उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। अब बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में बजट सत्र को गैरसैंण में नहीं कराए जाने को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी दलों के विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और सरकार से आग्रह किया गया है कि बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में कराया जाए। यही देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहां पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए शांति मार्च निकाला। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने गांधी पार्क के गेट के आगे से लेकर घंटा घर तक एक पैदल मार्च निकाला। वहीं पैदल मार्च में पुरुष और महिलाएं भी पहुंची। ये सब लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। सभी को पार्टी ने समय रहते हुए जो पार्टी किसी व्यक्ति का सम्मान कर सकती है किया है और मुझे लगता है एक अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी हाईकमान से जो भी निर्णय होगा उसको इन लोगों को स्वीकार करना होगा। करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हालांकि 2 फरवरी को सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होगी तब पूरी कैबिनेट अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए जाएगी। और 2 तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की वहां पर संख्या होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहां पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को खेलों की सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई है। इस नीति में इस साल शराब की कीमतों पर 5 से 10% तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बेस्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से एक ही आबकारी नीति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। 7 साल से प्रचंड बहुमत की जो है भाजपा की सरकार राज्य में है और 10 साल से प्रचंड बहुमत वाली जो है भाजपा की सरकार केंद्र में है। अगर तोहफों की बात करें तो धरातल पर आप पड़ताल कर लीजिए, कोई भी तोहफा जो है जमीन से ऊपर नजर नहीं आता। हाँ, कागजों में घोषणाओं में तोहफों की बरसात जरूर होती है। जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो पिछले कुमाऊं दौरे पे आए थे तो 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा परियोजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन कोई भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। और अगर टोटल जो है घोषणाओं को आप अगर जोड़ लेंगे तो उनका अंबार नजर आएगा, इतनी संख्या है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मालिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरी देश और दुनिया ने देखी। आज बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे 1 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ था। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी का बनभूलपुरा मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा में तब्दील हो गया था। जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और गाड़ियां जलाई गईं। यही नहीं, बनभूलपुरा थाना भी फूंक दिया गया और वहां के हथियार और माल खाने में रखा सामान भी लूट लिया गया। देवभूमि की शांत वादियों में आग की लपटे, गोलियों की आवाज और धधकते बनभूलपुरा की तस्वीर पूरे देश और दुनिया ने देख ली। आज उस घटना को ठीक 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में हमने उस क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन में 2 घंटे की ढील दी हुई है और बनभूलपुरा के इलाके ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, बिलाली मस्जिद, इंदिरा नगर, ठोकर समेत कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है। लोगों का भी कहना है कि वो प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल, सब्जी, राशन सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। में जो है माहौल खराब हो रहा है तो हमने अपनी अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज़्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफ़ी रही है, ऐसा नहीं पुलिस प्रशासन लगा है। यहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। जो इधर फोर्स लगी हुई है, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही। अभी स्थिति तो सामान्य है, प्रशासन लगी है, कोई ऐसा नहीं है, प्रशासन ने काम रखा। यहाँ तो वैसे भी स्थिति सही खराब नहीं थी पहले से भी, क्योंकि ये तो हम शुक्रवार को कर्फ्यू लगाए तब पता चला है हमें शुक्रवार को कर्फ्यू लगाया। बाकी तो हम लोग तो सब काम पर थे, हम तो 5:30-6 बजे सब काम पे से आए थे जुमेरात वाले गुरुवार वाले दिन। उसके बाद हमें सुबह को पता चला है कि ऐसा माहौल हो चुका है, कर्फ्यू लग चुका है। करती हूँ बट मैं जा नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे। इस घटना बताइए क्या हुआ था 8 तारीख को, क्या आपको पता लगा, अब क्या स्थिति? मतलब पहले से तो बहुत टू मच बेटर है, बट जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो ऐसा भी किया उन लोगों ने बहुत गलत किया। मैं तो कह रही हूँ जिसने ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन लोगों के करने की वजह से बाकी लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जॉब में भी नहीं जा पा रहे हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है। और हमारा तो वैसे भी धंधा चौपट है, घर में को सब लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग भी रहते हैं सब किराए में ही रहते हैं। वहीं कर्फ्यू के दौरान जोनल मजिस्ट्रेट उसे पूरे क्षेत्र की निगरानी के साथ ही वहां आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है।
माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है, उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई हैं। की चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एक ये घटनाक्रम था और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने ज़रूरत का लेना है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट। करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया जा चुका है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच को लेकर उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से भी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से काफी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है और एक गतिविधि पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। हम लोग उधम सिंह नगर जो है खासकर किसानों का एरिया है, इसके पूर्व जब भी किसान आंदोलन हुए हैं तो जो है उधम सिंह नगर से जो है काफी किसान जो है इस आंदोलन में जाते हैं शामिल होने के लिए। तो इस और जो है हमारा इंटेलिजेंस खुफिया विभाग भी हमने अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर भी हमारी जो है हमने अलर्टनेस बढ़ा दिया है उधम सिंह नगर जिले के। किसान तो सब एक ही हैं, अगर मेरी परेशानी है तो उनके लिए, उनकी परेशानी है तो मेरे लिए। और जो ये मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, ये तो पूरे देश का है, तो यहाँ वाले भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी सब उनके साथ हैं। जब वो हमारे साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं और ये एक का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। तो इसलिए यहाँ से भी पूरी उम्मीद है कि सब लोग उस हिसाब से तैयार हैं। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से बसंत पंचमी पर्व पर गंगोत्री धाम में अक्षय तृतीया कपाट उद्घाटन के अवसर पर दिव्य कलश से भरा पवित्र गंगा जल देवडालियों के सानिध्य में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और भोले के जयकारों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। गौमुख से परंपरागत बना जाता है। जय दुर्गे पशुपति भवन में इसकी पूजा होती है। 10वीं पीढ़ी से विश्व शांति एवं सनातन धर्म के लिए जोड़ने के लिए जिस प्रकार शंकराचार्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त सनातनी को जोड़े रखा, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने नेपाल और भारत का संबंध जोड़े रखा और परंपरा को बनाए रखा। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 45 वर्ष तक महाजलाभिषेक नेपाल अपने जीवन काल में किया और विगत 11 वर्षों से गुरुजी महेंद्र प्रसाद जी द्वारा ये परंपरा बढ़ाई जा रही है। उसके बाद कल देहरादून रहूँगा और परसों फिर जो है दिल्ली यात्रा रहेगी और फिर उसके बाद जो है बरेली रहूँगा, उसके बाद लखनऊ रहूँगा, उसके बाद नेपालगंज रहूँगा, उसके बाद जो है फिर काठमांडू पशुपतिनाथ में जाऊँगा। जय पशुपति। श्रमिक संगठनों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से
मोटर अधिनियम एक्ट 2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की जाएगी। बसंत पंचमी का पर्व प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही हल्द्वानी के हैड़ा खान बाबा मंदिर में हवन यज्ञ के बीच बच्चों का सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन किया गया। बता दें कि प्रदेश में बसंत पंचमी के अवसर पर यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन कराना शुभ माना जाता है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को कल 5 साल पूरे हो गए। इस मौके पर कल रुड़की की सड़कों पर एक शख्स अपने हाथों में बड़ा बैनर लिए घूमता नजर आया, जिस पर लिखा था कि वैलेंटाइन डे मनाने के साथ ही पुलवामा शहीदों को ना भूलें। वहीं इस युवक को काफी लोगों ने सराहा। जो आज से कुछ साल पहले हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो कि आतंकवादियों ने धोखे से उन पर हमला किया था। तो मैं चाहता हूं कि समाज उन्हें ना भूले, अपने देश के शहीदों को याद रखे, क्योंकि उस समय किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना पति खोया था। तो समाज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाता है। हम चाहते हैं कि उसे ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए। समाज उनका बलिदान, योगदान ना भूले देश में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।